देखते हैं हम लोग ग्रीन हाईवे नीति। क्या ग्रीन हाईवे नीति? भारत में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो लगभग 1 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हैं। क्या 1 लाख किलोमीटर? ज़्यादा ही हो गए होंगे। 1 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हैं। क्या राष्ट्रीय हमें पूरे भारत में कितने किलोमीटर क्या है मार्ग है, अगर ये देखें तो कम से कम 52 से 55 लाख किलोमीटर है। लाख किलोमीटर है क्या हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग अगर हम देखें तो केवल और केवल कितना 2% लगभग है। क्या 2% लगभग है। लेकिन ये 2% कितना भार संभालता है? ये 2% भार संभालता है 40% का। क्या 40% भार यही संभालता है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण हो क्या इतना महत्वपूर्ण ये है। अब 40% यानी कि वाहन इस पर चलते हैं तो नो डाउट क्या होगा, समस्या होगी। और हर समय रोड पर धूल उड़ते रहेंगे, हर समय धूल उड़ता रहेगा। हर समय क्या होगा, CO2 का हर समय उत्सर्जन होता रहेगा। अन्य जितनी भी गैसें हैं, क्या लेड का भी उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि इस पर 40% अगर वाहन चलते हैं तो प्रदूषण ज्यादा होगा। क्या प्रदूषण ज्यादा होगा। अब प्रदूषण अगर ज्यादा हो रहा है तो सरकार की क्या भूमिका हो जाती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम उठाए। क्या प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम उठाए। तो सरकार ने क्या कदम लाया, राष्ट्रीय हाईवे नीति। क्या ग्रीन हाईवे नीति, राष्ट्रीय नहीं ग्रीन हाईवे नीति 2015। अब इसमें सरकार क्या करना चाहती है, इसमें सरकार चाहती है कि ये जो हाईवे है, हाईवे पर जितना प्रदूषण हो रहा है उसका कम से कम क्या किया जाए, उसको कम से कम किया जाए या उसको क्या क्षतिपूर्ति किया जाए उसका। तो क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार ने इस नीति के अंतर्गत स्पष्ट किया कि जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं उन पर बृहद स्तर पर क्या किया जाएगा, वनीकरण किया जाएगा। क्या बृहद स्तर पर वनीकरण किया जाएगा। ठीक है, वनीकरण। और अगला पॉइंट क्या, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मार्ग, जितना भी राष्ट्रीय मार्ग हर साल बनते हैं उसके बजट का 1% इस पर हर वर्ष सरकार 1000 करोड़ किस पर खर्च करेगी, 1 लाख जो किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कर लें, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर खर्च करेगी। क्या उन पर खर्च करेगी। ठीक है, अब ये वनीकरण कौन करेगा, वनीकरण कोई भी एजेंसी कर सकती है। क्या एजेंसी, अगर एजेंसी कोई कर रही है, क्या अगर कोई एजेंसी कर रही है तो उसे यह भी स्पष्टीकरण हर समय देते रहना होगा कि कितना पौधा जीवित है। क्या कितना पौधा कितना जीवित है, कितना पौधा जीवित है। इसके साथ साथ सरकार भूमन और गगन, ये इसरो का उपग्रह आधारित क्या है, प्रोग्राम है। तो गगन और भुवन के द्वारा क्या किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, मॉनिटरिंग किया जा सकता है। गगन और भुवन के द्वारा क्या किया जा सकता है, मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो इसके द्वारा मॉनिटरिंग भी सरकार करेगी। अब भुवन क्या होता है, गगन क्या होता है, इसको आप लोग देखिएगा।
ठीक है, क्या इसरो का है ये, सरकार इसका प्रयोग करेगी। ठीक, अब इतना इस नीति के बारे में जानना है आपको, क्या इतना इस नीति के बारे में आपको जानना है। अब इससे क्या क्या फायदा होगा, क्या 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 फायदा होगा। फायदा, जब वनीकरण किया जाएगा तो अगल बगल क्या पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, वो वाहन के द्वारा जो शोर मचाया जाता है उसको अवशोषित कर लेंगे, यानी ध्वनि प्रदूषण को क्या करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे, पहला। और क्या करेंगे, जब पेड़ पौधों का क्या किया जाएगा, अधिकांश रोड के किनारे लगाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, CO2 का अधिक से अधिक क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या भोजन बनाने में CO2 का अधिक प्रयोग करेंगे। तो जितना CO2 निकलेगा वाहनों से, उसका क्या किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति की जा सकती है, या उसको पौधे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आप अगर ध्यान देंगे पेड़ पौधों पर, तो बहुत से पेड़ पौधों पर धूल आपको जमी मिलेगी। तो धूल की अगर समस्या है तो पेड़ पौधे धूल को भी क्या कर लेते हैं, धूल को भी आकर्षित करते हैं। तो धूल संबंधी जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी, धूल संबंधी जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट क्या इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, क्या बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ेगा, क्या ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और क्या कह सकते हैं, किनारे जो है, क्या किनारे जो पेड़ पौधे अगर हैं तो क्या नहीं होगा, सड़क के किनारे आप देखेंगे कभी सड़क टूट जाती है, क्या टूट जाती है तो अपरदन नहीं होगा, क्या अपरदन नहीं होगा। ये भी एक फायदा है कि क्या नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा पेड़ पौधों के किनारे। और अगर और देखें तो क्या सुंदरीकरण, पेड़ पौधों को लगाने से रोड का सुंदरीकरण स्वतः हो जाता है, क्या रोड का सुंदरीकरण स्वतः हो जाता है। तो ग्रीन हाईवे नीति में आपको इतना जानना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।